अस्सलाम वालेकुम क्लास वन। आप सब कैसे हैं? क्लास वन, आज है जुम्मा। आज हम करेंगे नर्दबाने उर्दू। नर्दबाने उर्दू, सब बच्चे नर्दबाने उर्दू की किताबें निकाल लें। नर्दबाने उर्दू निकाल ली सब ने? ओके। नर्दबाने उर्दू का सफ़ा नंबर 31। आज हम करेंगे सफ़ा नंबर 31। सब बच्चों ने सफ़ा नंबर 31 खोल लिया? ओके, सफ़ा नंबर 31 खोलें और सबसे पहले क्या लिखें? जमात का काम। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? जमात का काम। आज क्या दिन है बच्चों? जुम्मा। आज क्या दिन है? जुम्मा। आज क्या तारीख है? 3। महीना कौन सा है? चौथा महीना। और साल कौन सा है? 2026। ओके क्लास वन, आज हम पढ़ेंगे हरूफ। हरूफ क्या होते हैं? वो छोटे छोटे अल्फाज जो खुद कोई मायने नहीं रखते मगर जुमलों को मुकम्मल और बामायनी इसे कहते हैं, जिनका कोई मायने हो, बामायनी बनाते हैं, हरूफ कहलाते हैं। मसलन का, की, के, से, ने, पर, मैं, तक भी इसमें आएगा, वो भी हरूफ में आता है, तक वगैरह शामिल हैं। ऐसे छोटे छोटे अल्फाज जिनका अपना कोई मायने ना हो मगर जब हम कोई भी जुमला मुकम्मल करते हैं और उस जुमले को मुकम्मल करने के लिए हम छोटे छोटे लफ्ज़ लगाते हैं, वो होते हैं हरूफ। वो जो छोटे छोटे अल्फाज हम जुमले को मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं हरूफ। मसलन कौन कौन से लफ्ज़ हम कोई जुमला मुकम्मल करने के लिए लगाते हैं? का, की, से, के, ने, पर, मैं, तक वगैरह। ओके क्लास वन, ऐसे हरूफ जिनका अपना कोई भी मायने ना हो, छोटे छोटे अल्फाज होते हैं। छोटे छोटे अल्फाज जैसे का भी छोटा, की भी, के भी, इनका अपना तो कोई मायने नहीं है मगर हम एक जुमला मुकम्मल करने के लिए, एक प्रॉपर जुमला मुकम्मल करने के लिए हम इन हरूफ का इस्तेमाल करेंगे। ओके, इन हरूफ का इस्तेमाल हम एक जुमला मुकम्मल करने के लिए कि किस जुमले में हम का लगाएंगे तो वो एक अच्छा जुमला बनेगा, और कौन से जुमले को मुकम्मल करने के लिए की लगाएंगे तो वो एक अच्छा और मुकम्मल जुमला बनेगा। ओके, चलें अब हम करते हैं जुमले मुकम्मल कीजिए। पहला क्या है? ये आइन लाम छोटी अली डैश घोड़ा है। ये अली डैश घोड़ा है। की या का? की या का? ये अली की घोड़ा है। ये एक बामायनी जुमला बनेगा अगर हम ये इसमें की लगा दें। ये अली की, ये तो बेमायनी बन जाएगा। जिसका कोई मायने नहीं होता वो बेमायनी होता है। जिसका कोई मायने हो हम वो लफ्ज़ लगाएंगे जिससे जुमले का कोई मायने समझ में आए। जो हमें जुमला समझ में आएगा वो लफ्ज़ हम अंदर लगाएंगे उस जुमले को मुकम्मल करने के लिए। ओके क्लास वन, आप बताएं कौन सा हरूफ टीचर लगाएं और ये एक मुकम्मल और बामायनी जुमला बने। बेमायनी नहीं, बामायनी। ये अली डैश घोड़ा है। का, ओके, का घोड़ा है। का को टिक कर दें और यहाँ ब्लैंक में लिख दें खाली जगह पे का। इसी तरह आप जुमला नंबर 2 देखें। वाओ है वो, से नून अलिफना, सना, डैश, गाफ बड़े गुड़, ये अलिविया गुड़िया, हे बड़िए है। ये एक जुमला उन्होंने हमें दे दिया। अब हम कौन सा हरूफ लगाएंगे कि ये एक बामायनी जुमला मुकम्मल हो। जैसे वो सना की गुड़िया है,
या वो सना का गुड़िया है? क्लास 1 बताएं मुझे, का लगाएं या टीचर की लिखें इसमें? वो सना की गुड़िया है, वेरी गुड। काफ छोटी है की, शाबाश। आइन लाम छोटी अली, जुमला नंबर 3 है। आइन लाम छोटी अली अली, अलिफ बे अब बेवाबू अबू, डैश सात बाजार गया। अली अबू डैश सात बाजार गया। अच्छा जी, ये एक जुमला है हमारे पास। अब आपने बताना है इन दोनों हरूफ में से टीचर कौन सा हर्फ लगाएं कि ये एक अच्छा और बामायनी मुकम्मल जुमला तैयार हो। अली अली अबू डैश सात बाजार गया, के साथ या का साथ? के साथ, काफ भरिए के, वेरी गुड। के को टिक कर दें साथ। जुमला नंबर 4 है, मैं मीम ये मैं नून गुन्ना मैं, अली पेश रे उर, दाल पेश वाव दू उर्दू, डैश काफ अलिफ का मीम साकिन काम, काफ रे वाव रो नून गुन्ना, काफ रे वा रो करो, नून गुन्ना करूँ, गाफ अलिफ गा, मैं उर्दू डैश काम करूँगा। ओके, ये हमारे पास फिर एक और जुमला आ गया। अब आप इन दो हरूफ में से बताएं कौन सा एक हर्फ टीचर लगाएं और ये एक मुकम्मल और बामायनी जुमला तैयार हो सके। जैसे मैं उर्दू डैश काम करूँगा, का या की? का, काफ अलिफ का, वेरी गुड। जुमला नंबर 5 है, अलिफ सीन एस डैश घर, चे लाम छोटी अली चली, जीम अलिफ जा हमजा वाओ जाओ, इस डैश घर चली जाओ। की या के? इसकी घर चली जाओ या इसके घर चली जाओ? क्लास 1 बताएं। इसके घर चली जाओ, काफ भरिए के, आइन मीम रे मर उमर, डैश काफरे कुर्सी छोटी सी कुर्सी, नून ये नीलाम छोटी ली नीली, हे बड़िए है, उम्र डैश की उम्र डैश कुर्सी नीली है। का कुर्सी नीली है या की कुर्सी नीली है? जो उम्र है उसकी कुर्सी नीली है। काफ छोटी है की, ये एक बामायनी जुमला बन गया। जुमला नंबर 5 कर लिया, 6 कर लिया, अब हम 7 पे आ गए। जुमला नंबर 7 है, अलिफ एह मीम दाल मद अहमद, डैश गाफ दो चश्मी है, रे घर, दाल वाव दो रे साकिन दूर, हे बड़िए है, अहमद डैश घर दूर है। का या के? अहमद का घर दूर है या अहमद के घर दूर है? अहमद का घर दूर है। तभी तो एक बामायनी जुमला बनेगा। अगर हम के लगा देंगे वो तो गलत हो जाएगा, बेमायनी बन जाएगा जिसका कोई मीनिंग नहीं होगा। ओके, बेमायनी होता है जिसका कोई मायनी ना हो, और बे अलिफ बा मायनी जिसका कोई मायनी हो। ओके क्लास 1। जुमला नंबर 8 देखें, पे वाव पो दाल वाव दो नून गुन्ना पौधों डैश पे अलिफ पा नून छोटी नी पानी, दाल वाव दो पौधों डैश पानी दो। को या के? को या के? इन दोनों हरूफ में से बताएं कि टीचर कौन सा हर्फ लगाएं और ये एक मुकम्मल और बामायनी जुमला तैयार हो सके। पौधों को पानी दो या पौधों के पानी दो? नो, के तो गलत हो जाएगा। को पानी दो, काफ वाओ को। ओके क्लास 1, अब हम करेंगे ये 9वां जुमला। 9वां जुमला देखें, ये काफ तलिफ ताबे साकिन किताब, आइन लाम छोटी अली अली, डैश है बड़ी है, ये किताब अली की या के? अली की है। ओके, जुमला नंबर 10,
अलिफ सीन अस सीन दाल सद असद डैश जीम लम जल दाल छोटी दी जल्दी गाफ दो चश्मी है घ रेसाकिन घर जीम अलिफ जा नून अलिफ ना जाना असद डैश जल्दी घर जाना है बढ़िए है असद डैश जल्दी घर जाना है असद को जल्दी घर जाना है असद की जल्दी घर जाना है असद को वेरी गुड काफ वाओ को। अब आप 11वां देखें ये किस डैश कपड़े हैं को कपड़े हैं ये काफसिन किस डैश का पे कपड़े बड़े बड़े कपड़े है ये है नुनगुना है आगे ये किसका साइन है सवालिया निशान का सवालिया निशान हम सवालिया निशान कब लगाते हैं टीचर ने आपको बताया हुआ है ना कि हम सवालिया निशान का इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई आपसे कोई सवाल पूछता है तो हम क्या लगाते हैं सवालिया निशान ये किस डैश कपड़े हैं को या के ये किस को कपड़े ये तो कोई मीनिंग इसका कोई मायने नहीं है इस ये किस के कपड़े हैं के हर्फ लगाया और ये एक बामायनी जुमला तैयार हो गया। जुमला नंबर 12 देखें अलिफ एह मीम दाल मद अहमद डैश डाल रे डर लाम गाफ लग रे है अलिफा रहा है बढ़िए है अहमद डैश डर लग रहा है अहमद के डर लग रहा है या अहमद को डर लग रहा है काफ वाओ को। ओके क्लास 1 आज हमने पढ़े हैं हरूफ के बारे में पढ़ा है और हमने किया है सफ़ा नंबर 31 हमने मुनासिब हरूफ लगाकर जो भी हमारे पास दो हरूफ थे एक मुनासिब हर्फ लगाकर हमने अपना एक बामायनी मुकम्मल जुमला तैयार कर लिए। सब बच्चों ने इसी तरह से अपना अच्छा जमात का काम करना है और इसकी जो तस्वीर है वो आपने मुझे भेजनी है। ओके क्लास 1 अब हम करेंगे अब टीचर आपको देंगी घर का काम। ओके क्लास 1 सब बच्चे निदाए उर्दू की बुक निकालें निदाए उर्दू की किताबें निकालनी सब ने निदाए उर्दू की किताब निकालें और उसका सफ़ा नंबर खोल लें 126 सफ़ा नंबर 126। अब हमारा यहाँ से यहाँ तक तो हमारी पढ़ाई भी हो गई है लिखाई भी हो गई है और जो मुश्किल अल्फाज थे उनकी इमला भी हो गई है। हमारे रह गई हैं अगली 2 लाइन। अब हम इन 2 लाइनों की पढ़ाई करेंगे और लिखाई करेंगे और जैसे इनमें से जो हमें मुश्किल अल्फाज लगेंगे टीचर उनकी इमला देंगी आपको। ओके क्लास 1 चलें बेलावलो बलोचिस्तान चिस्ते अलिफ्तान उन साकिन बलोचिस्तान मीम ये मेन उन गुन्ना में बे 2 चश्मी है भे छोटी भी बलोचिस्तान में भी शीन लाम शल वाव अलिवार सकिन शलवार का मीम कम मीम ये मीज वाद सकिन कमीज अलिवा और सकिन और सीन रे सर पेरे पर बे 2 चश्मी है भ अलिफ भारे छोटियरी भारी पेगाफ पग रे छोटियरी पगड़ी पे है पह नून ते बड़िए ते पहनते है ये है नून गुन्ना हैं। बलोचिस्तान में भी शलवार कमीज और सर पर भारी पगड़ी पहनते हैं। गावज़ेर लाम गिल गावज़ेर ते गिलगित बेलाम बल ते सिंतेस ते अलिफ्ता नून साकिन बल्तिस्तान गिलगित बल्तिस्तान अलिवा और साकिन और गिलगित बल्तिस्तान और अलिफ मद आ ज़ेलिफ़ा दाल साकिन आज़ाद काफशिन कश मीम ये मीर साकिन कश्मीर आज़ाद कश्मीर का बढ़िए के आज़ाद कश्मीर के लामा लोग गाफ साकिन लोग आज़ाद कश्मीर के लोग बे 2 चश्मी है भ छोटी भी शीलम शलवा वारे साकिन
शलवार। शीन लाम शल वाव अलिफ वा रे साकिन क्या बना शलवार। कामिम कम मीम ये मीज़ वात साकिन कमीज़। पे है पहनून ते बड़िए ते पहनते। ये है नून गुन्ना है आज़ाद कश्मीर के लोग भी शलवार कमीज़ पहनते हैं। आइन व ओ रे ते ये नून गुन्ना औरतें। शीन लाम शल वाव अलिफ वा रे साकिन शलवार औरतें शलवार कमीज़ के। सीन अलिफ साथ थे दो चश्मी है थ साथ। सीन रे सर पेरे पर चेलिफ चा दाल रे दर चादर। ये अलिफ या औरतें शलवार कमीज़ के साथ सर पर चादर या। दाल पेशवा दो पेटे पर टे अलिफ्टा दुपट्टा। अलिपेश अलिवा ओड़े दो चश्मी है ते छुट्टी थी अलिपेशवा ओड़े साकिन ओड़। अलिपेशवा ओड़े ओड़ दो चश्मी है ते छुट्टी थी ओढ़ती है। ये है नून गुन्ना हैं। औरतें शलवार कमीज़ के साथ सर पर चादर या दुपट्टा ओढ़ती हैं। ओके क्लास 1, टीचर ने इन 2 लाइनों की आपको पढ़ाई करवाई है। आपने इनकी पढ़ाई भी करनी है और लिखाई भी करनी है। क्लास 1 ये आपका घर का काम है। आपने सफ़ा नंबर 126 जो अभी टीचर ने 2 लाइनें पढ़ाई बलूचिस्तान में भी से लेकर दुपट्टा ओढ़ती हैं तक खुशखत लिखना है प्लस इमला के अल्फाज। इमला के अल्फाज कौन कौन से हैं? बेलावलो बलोच चेसिन चेस तेलिफ्तान उन साकिन बलोचिस्तान। अलिफ मद आ जेलिफ्जा दाल साकिन आज़ाद। काशिन कश्मीर ये मी रे साकिन कश्मीर आज़ाद कश्मीर। आइन व ओ रे ते ये नून गुन्ना औरतें। चे अलिफ चा दाल रे दर चादर बलोचिस्तान आज़ाद कश्मीर औरतें चादर। सब बच्चों ने अपना घर का काम अपनी जो होमवर्क कॉपी है उसके ऊपर बहुत अच्छा करना है और फिर टीचर इंशाल्लाह मंडे को आपका क्लास जो जमात का घर का काम है वो चेक करेंगी इंशाल्लाह पीर वाले दिन। ओके क्लास 1 सब ने बहुत अच्छे से अपना जमात का काम और घर का काम करना है और जमात के काम अभी अभी आपने करके उसकी पिक्चर मुझे सेंड करनी है। ओके बहुत प्यारा प्यारा अच्छा काम करना है सब ने। ओके क्लास 1 सबको समझ आ गई आज हम जो टीचर ने पढ़ाया है। अगर किसी बच्चे को कुछ भी समझ नहीं आई तो टीचर अभी ऑनलाइन है। अगर आपको किसी भी बात की कोई समझ नहीं आई तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके अल्लाह हाफिज़।